हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा आज अपनी नई चैप्टर यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वो इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो इंग्लिश स्पीकिंग में आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। कि सपोज़ अगर आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं या ओनली इंग्लिश स्पीकिंग की आप प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरी एक्सरसाइज जो लर्नर्स आरएस है ना, वो आपके लिए ना वेरी हेल्पफुल रहेगा और आपकी बहुत सपोर्ट करेगा। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और मेरी ये वीडियो आज की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इन सेंटेंसेस को बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा टेंस होता है जो कंटिन्यू की ओर इशारा करता है। काम एक्शन कंटिन्यू हो रहता है। जैसे एट द स्पीकिंग टाइम, सबसे बड़ी बात है कि स्पीकिंग टाइम काम रनिंग में रहता है। तो दूसरी बात ये है, यहाँ पर जो रूल है, रूल फॉलो करेंगे। इसके मैं अफर्मेटिव की बात करूँगा आज। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करूँगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। राइट, ठीक है। रूल नंबर इसका लिखना है आपको। सबसे शुरू में जैसे कि आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद आपको इज़, आर या एम में से किसी का एक का यूज़ करना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करना होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करना होता है। प्लस ऑब्जेक्ट होता है आपका। और लास्ट में आपका कंप्लीमेंट या अदर वर्ड्स का इस्तेमाल यूज़ किया जाता है। राइट, वैसे आपको ना ये रूल बस इतना याद रखना है, आगे कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूँगा इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, आज टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहला सेंटेंस आपके लिए ये रहा। पहला सेंटेंस है आपका, लड़के नदी में नहा रहे हैं। जी, फर्स्ट सेंटेंस है कि लड़के नदी में नहा रहे हैं। अब ना एक बात आपको याद रखनी है कि ये सिर्फ आई के साथ आएगा, जबकि ये ना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। हाँ ना, मेरे साथ बोलो। अच्छा ठीक है, यहाँ पर लड़के, एक बात ये बताओ कि सिंगुलर है या प्लूरल है? राइट, प्लूरल है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि लड़के एक से ज़्यादा हैं। ओके, तो एक से ज़्यादा क्या हो, एक से ज़्यादा अगर सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल होता है। एक से कम, मतलब ज़्यादा से कम यानी कि ओनली वन होता है तो वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर बॉयज़ आ जाएगा। पहले तौर पे सब्जेक्ट बनेगा बॉयज़। अब बॉयज़ अपने साथ क्या लेगा? प्लूरल है तो आर लेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आ जाएगा आपका बाथिंग। राइट, समझ में आ रहा? ठीक है, कहाँ? नदी में। किस में? नदी में। तो मेरा सेंटेंस क्या बना? द बॉयज़ आर बाथिंग। कहाँ? इन द रिवर। इन द रिवर। राइट, द बॉयज़ आर बाथिंग इन द रिवर। और ये सेंटेंस आपका कैसे बना? राइट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पर? आई। हाँ या ना? उसके बाद में रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ, राइटिंग कर रहा हूँ। क्या? एक लेटर। ओके, तो आई के साथ मैंने भी क्या बताया था आपको? आई के साथ एम, आर, इज में से कोई एक का सिलेक्शन करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, आई के साथ में एम का यूज़ करेंगे। राइट, ठीक है, तो आई के साथ आपने क्या लगाया? एम। आई एम राइटिंग। राइट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उसमें आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग। आई एम राइटिंग।
क्या? एक पत्र, ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर। तो ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हुआ और ये वाला सेंटेंस भी आपका बिल्कुल राइट हुआ। सेकंड, देखो आई के साथ में एम आ रहा है, एम के साथ में राइटिंग आ रहा है और लेटर आ रहा है। क्लियर? यहाँ तक बातें सारी समझ में आ गई होंगी, आई होप। जी सेंटेंस नंबर आपका थर्ड, हम अपना पार्ट याद कर रहे हैं। जी, हम अपना पाठ याद कर रहे हैं। सब्जेक्ट कौन बना? हम। क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। नंबर सेकंड, किसका? अपना पाठ याद कर रहे हैं। राइट? तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको वी के साथ इज आर एम में से किसी एक का यूज़ करना है। तो वी के साथ किसका यूज़ करेंगे आप? आर का। राइट, ठीक। वी आर, याद करना, लर्निंग। We are learning our lesson. We are learning our lesson. ठीक है, तो we are learning our lesson का मतलब हम अपना पार्ट याद कर रहे हैं। राइट? सब्जेक्ट कौन बना? we। we के साथ क्या आएगा? आर, प्लूरल। लर्निंग का मीनिंग क्या होता है? याद करना होता है। और our lesson का मतलब हम अपना पार्ट। तो देखो we के साथ our आ रहा है, वे के साथ अवर आएगा क्योंकि ये डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट पर, यानी ये जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। ये बात याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, अदनान परीक्षा की तैयारी कर रहा है। जी, अदनान परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सब्जेक्ट कौन है? अदनान कर रहा है। अदनान के साथ आप इज आर एम में से किसी का भी एक सेलेक्ट करेंगे। तैयारी करना, नंबर सेकेंड, किसकी? एग्ज़ाम की, है ना? ठीक है। सो अदनान सबसे पहले लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है। अदनान ओके। अदनान के बाद क्या आएगा? इज़, क्योंकि अदनान एक है, सिंगल है ना, तो अदनान के साथ इज़ लगाएंगे आप। इज़ प्रिपेयरिंग, तैयार करना, प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन। प्रिपेयरिंग के बाद ऑफ द एग्जामिनेशन लगा दो, ऑफ द एग्ज़ाम लगा दो या एग्जामिनेशन लगा दो। एग्जामिनेशन लगा दो। राइट? कोई दिक्कत नहीं। मुझे उम्मीद है मेरी सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? अदनान। और अदनान के साथ क्या आ रहा है? इज़। प्रिपेयरिंग किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? अदनान के अकॉर्डिंग, ऑफ द एग्जामिनेशन। राइट? ओके। जी नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्वेश्चन नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5। टोटल 10 सेंटेंस है इस, ठीक है। आज मैं 10 सेंटेंस लेकर के आया हूँ आपके लिए। मैं इन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। मैं इन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? आई। आई के साथ क्या आएगा? अब आपको पता लग गया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
ओके, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए नंबर सेकंड पर, और किसको, नंबर थर्ड पर, इन स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद आई के साथ में इज आर एम में से किसी एक का यूज़ करेंगे, एम, आई एम। पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ने में फ़र्क होता है, पढ़ने के लिए रीडिंग, पढ़ाने के लिए टीचिंग, ठीक है। टीचिंग, इन स्टूडेंट्स को, इन विद्यार्थियों को, दीज स्टूडेंट्स, राइट, कोई दिक्कत, आई एम टीचिंग दीज स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक बना, राइट, कोई दिक्कत। आई के साथ क्या आता है, एम, ही के साथ, शी के साथ क्या आता है, इज, यू के साथ, दे के साथ क्या आता है, आर। इसका मतलब ये हुआ कि आर प्लूरल के लिए, एम आई के साथ, और इज सिंगुलर के लिए, राइट, ठीक है। तो टीचिंग क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, टीचर बना, टीच से बना टीचर, दीज स्टूडेंट, देखो ये प्लूरल है ना, तो अपने साथ प्लूरल ही नाउन लेकर के आया, सिंगुलर नहीं लेकर के आया, ठीक है। सेंटेंस नंबर 6, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, जी, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, तो सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पे, यू है ना, ठीक है। सब्जेक्ट कौन हुआ, यू के साथ क्या यूज़ होगा, इज आर एम में से किसी एक का यूज़ करेंगे, तो आपको क्या लगेगा, आर, ठीक है। पढ़ रहे हैं, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर सेकंड, ठीक है, नंबर पे पढ़ रहे हो क्या, एक बुक, ठीक है। वेरी इजी सेंटेंस है, वेरी इजी सेंटेंस है। तुम, यू आर रीडिंग, you are reading a book, you are reading a book, you are reading a book, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, तो ये वाला सेंटेंस भी आपका कैसा रहा, ठीक रहा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 7, धोबी कपड़े धो रहा है, जी, धोबी कपड़े धो रहा है, नंबर 1 कौन, धोबी, क्या कर रहा है, इज आर एम में से किसी एक का यूज़ करेंगे, ठीक है। धोने के लिए वॉश का यूज़ करेंगे, और क्लोथ्स, नंबर 3 पे क्लॉथ्स, कौन, द वॉशरमैन, द वॉशरमैन, तो धो रहा है, एक वॉशरमैन है ना, एक सिंगल है, तो आप क्या लगाएंगे, इज, धो रहा है, धोने के लिए वॉश, वॉशिंग द क्लोथ्स, सेंटेंस आपका कैसा हुआ, बिल्कुल राइट, द वॉशरमैन इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। सब्जेक्ट कौन हुआ, वॉश, वर्ब है वॉशर, मैन नाउन है, सब्जेक्ट बन के आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, इसके बाद वॉशिंग आएगा, द क्लॉथ्स आएगा, राइट। नेक्स्ट लड़के घर जा रहे हैं, जी, लड़के घर जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, लड़के, नंबर 1 क्या कर रहे हैं, इज आर एम में से किसी एक का यूज़ करेंगे, इज का, आर का या एम का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब लड़के बहुत सारे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि आर का यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है, राइट। जाना, जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ, घर, होम, नंबर 3, राइट। नेक्स्ट, द बॉयज़,
द बॉयज़, तो बॉयज़ के साथ में आर आएगा, आर गोइंग होम, गोइंग होम, राइट। और आपका ये सेंटेंस भी कैसा हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, राइट। कोई दिक्कत नहीं, मुझे उम्मीद है ये यहाँ तक सारे सेंटेंस आपको समझ आए हैं। सेंटेंस नंबर आपका नेक्स्ट, मेरे पिताजी सुबह की गाड़ी से मुंबई जा रहे हैं। मेरे पिताजी सुबह की गाड़ी से मुंबई जा रहे हैं, सब्जेक्ट कौन है, मेरे पिताजी के साथ आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, जाने के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो मेरे पिताजी के साथ क्या आएगा, आर आएगा या इज़ आएगा, सोच के बताओ, पिताजी तो एक ही है ना, तो इज़ आएगा, ठीक है। जा रहे हैं, गोइंग, कहाँ, मुंबई, कब, सुबह की गाड़ी से, तो बाय लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सब, ठीक है। अब यहाँ पर 5 नंबर यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे मेरे पिताजी, माय फादर, माय फादर एक है, पिताजी एक है, तो आप लगाएंगे इज़, इसके साथ लगाएंगे गोइंग, गोइंग कहाँ, टू मुंबई, टू मुंबई, बाय मॉर्निंग ट्रेन, बाय मॉर्निंग ट्रेन। और आपका सेंटेंस कैसा बना, बिल्कुल ठीक बना। तो माय फादर एक है तो यहाँ पर इज़ आ जाएगा, उसके बाद गोइंग आ जाएगा, टू मुंबई, मुंबई बाय मॉर्निंग ट्रेन। देखो माय किसके अकॉर्डिंग आ रहा, फादर के, यानी मेरे रिलेशन बता रहा, तो एडजेक्टिव है। पिताजी एक है तो इज़ आ गया, गोइंग टू मुंबई, यानी सिटी से पहले ना टू आ रहा है, जो स्पीड को दिखा रहा है। और मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ MH, महाराष्ट्र, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। एंड इंडिया का सबसे बड़ा बिजी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाला जो एक तरह से पोर्ट है ना, बंदरगाह, वो भी मुंबई है। आप एक बात याद रखेंगे, बाई द मॉर्निंग ट्रेन भी हो सकता है, मेरे जगह कोई और टीचर होगा तो आपको द मॉर्निंग ट्रेन भी दे सकते हैं, बट मैंने मॉर्निंग ट्रेन दिया है, तो वो आपको यूज़ करना है अपनी सेंस के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 10, जी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, हमारे भाई रेलगाड़ी से दिल्ली से वापस आ रहे हैं। हमारे भाई रेलगाड़ी से दिल्ली से वापस आ रहे हैं। हमारे भाई रेलगाड़ी से दिल्ली से वापस आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, हमारे भाई, क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। तो इज़ आर एम में से एक लगेगा, हमारे भाई के साथ, से आ रहे हैं मतलब क्या, वापस। तो आप यहाँ पर दो तरीके से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। कहाँ से, दिल्ली से, कब, नंबर 5, तो आवर ब्रदर
आवर ब्रदर इज, दो लगा सकते हैं, कमिंग बैक, इज कमिंग बैक, कहाँ से, फ्रॉम दिल्ली बाई ट्रेन, बाई ट्रेन। तो यहाँ जो रेलगाड़ी है ना, इसके लिए आप ट्रेन का यूज़ करेंगे। तो अवर ब्रदर सब्जेक्ट हुआ, इज़ ब्रदर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ब्रदर एक है। लेकिन एक बात ये बताओ, हमारे भाई आ रहे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, हाँ है ना, यस या नो, ठीक है। तो हो सकते हैं, तो यहाँ पर जब ब्रदर्स हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आर लगा देंगे आप, बाकी का सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। बड़े भाई हो सकते हैं, तो बड़े भाई होंगे, आ रहे होंगे, 90% बड़े ही होंगे, ठीक है, कोई नहीं। कमिंग बैक, कमिंग बैक की जगह आप रिटर्निंग का यूज़ भी कर सकते हैं, रिटर्निंग का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न के बाद में बैक नहीं आएगा। ये एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, यानी कम के बाद तो बैक आता है, लेकिन रिटर्न के बाद में बैक नहीं आता है। आप ये बात याद रखेंगे। फ्रॉम दिल्ली आने के लिए हो रहा है, और बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, ठीक है। सो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी सारे सेंटेंसेस को देखा है। आप रूल नंबर फर्स्ट, एम का यूज़ आई के साथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। एग्जाम्पल, आई एम throwing the ball, I is throwing the ball। तो आपका ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है और ये वाला सेंटेंस राइट है। क्यों? क्योंकि आई का यूज़ एम के साथ होता है, यानी एम का यूज़ आई के लिए होता है। रूल नंबर सेकेंड, सिंगुलर सब्जेक्ट एज, इज, शी, इट एंड रिजवान के लिए इज का यूज़ होता है। एज जैसे, अल्फेज डैश रीडिंग हिज बुक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ओके, तो देखो यहाँ पे जो अल्फेज के साथ है ना, वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये सारी बात आपको अच्छे से समझ में आई है। रूल नंबर आपका नेक्स्ट, प्लूरल के साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर का यूज़ एज, वी, यू, दे। एग्जाम्पल, अदीबा and Alima are playing।
आर एम इज़, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आर, राइट। अदीबा एंड अलीमा आर प्लेइंग, राइट। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है और ऐसे मैं क्लासेस लेकर के आता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें इसको। और जो भी आप अगर स्टूडेंट है ना, तो ट्रांसलेशन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, तो मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाऊंगा और उसके साथ साथ अदर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा। तो प्लीज़ आप इस हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें करें। एक बार समझ में नहीं आता है तो सेकेंड बार, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उन्हें नोट्स बना करके रखें, वो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत काम आएंगे। सिर्फ मुश्किल से 3-4 मिनट आपको वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने में लगेंगे, बाकी तो आपसे आता होगा। और जो ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे नोट्स बना करके रखें। दिस इज़ माय सजेशन फॉर यू। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। आप अपना प्यार देने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, और ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, हैप्पी रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।